बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगे जैनुल हसन। अहम खबर से आगाज करेंगे। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया है। 16 अजला की 25 यूनियन कौंसल्स में पोलिंग का आगाज हो चुका है। 116 उम्मीदवार में से नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे। कराची में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तीन तीन सीटों पर मुकाबला। मुख्तलिफ यूसीज में जनरल मेंबर की 4 नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। 16 अजला की 25 यूसीज में मुख्तलिफ कैटेगरीज पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 182 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 116 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तीन जबकि मुख्तलिफ यूसीज में जनरल मेंबर की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जिले मलीर यूसी 7 से चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जिले मलीर की यूसी 8 TMC इब्राहिम हैदरी की चेयरमैन की नशिस्त पर मुर्तजा वहाब बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इनके अलावा जिले जुनूबी की यूसी 6, 12 और 13, जिले केमाड़ी की यूसी, जबकि जिले मलीर की यूसी 7 में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन में 482 पोलिंग बूथ कायम किए गए। 121 प्रिजाइडिंग और 482 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। ज़िला जनूबी सदर टाउन की यूसी 13 में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मैदान में हैं। हालांकि वो पहले ही इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस हल्के में पोलिंग की सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब आलम से। जी साकिब, बताइएगा। साकिब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो अभी आपको अपडेट करते चलें कि कराची में ज़िमनी इलेक्शंस जारी हैं और पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। ज़िला जनूबी सदर टाउन की यूसी 13 में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मैदान में हैं। हालांकि वो पहले ही इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस हल्के में पोलिंग की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन अभी उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बताते चले कि पोलिंग का अमल जारी है। जी साकिब। जो है वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर शुरू हो गया था। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अगर बात की जाए तो वो कराची के दीगर जो 3 हलकों से जो है उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जहाँ से एक से वो दस्तबरदार हो चुके हैं। जबकि अगर हम दूसरे ज़िले की बात की जाए तो वहाँ से मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस यूसी 13 के अंदर मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उम्मीदवार के दरमियान जो है वो मुकाबला देखने में आएगा। जबकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कहकशा क्लिफ्टन के इलाके में WSC स्कूल के बाहर, जहाँ पर 8 पोलिंग बूथ और 2 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। अगर वोटिंग के तनासुब की बात की जाए तो वोटिंग का तनासुब जो है वो इंतहाई कम देखने में आ रहा है। अब तक तकरीबन 15 के करीब वोट जो हैं इस पोलिंग स्टेशन के अंदर कास्ट किए गए हैं। कराची का ये पोश इलाका है जहां पर एक रूटीन है कि लोग जो हैं वो देर रात तक जागते हैं और छुट्टी के रोज़ देर से सो के उठते हैं, जिसके बायस ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो वोटिंग का अमल है उसमें तेज़ी जो है वो दोपहर 12 बजे के बाद आएगी, जब वोटर्स जो हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि एक पुलिस अफसर भी जो है यहाँ पर तैनात है, जो कि इस पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज तस्वुर किया जा रहा है। साथ ही साथ अब से कुछ देर कबल यहाँ पर SSP साउथ, इसके अलावा SP क्लिफ्टन समेत दीगर अफसरान ने भी जो है वो पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और सख्त अहकामात जो हैं वो सिक्योरिटी पे तैनात एहलकारों को जो है वो जारी किए हैं। किसी भी शख्स को जो है वो बगैर शनाख्ती कार्ड चेक किए जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ उनका वोटर स्लिप जो है वो भी चेक की जा रही है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है। वोटर जो है उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका एड्रेस चेक किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा डिप्टी मेयर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद, उन्होंने जो है वो अपना वोट कास्ट कर लिया है, जो कि कराची का जो इलाका है दही
فلاحی علاقہ کہلاتا ہے، وہاں سے وہ جو ہیں الیکشن کے اندر حصہ لے بہت شکریہ ثاقب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کا انخلا جاری۔ 4 نومبر کو 186 گاڑیوں میں 260 افغان خاندان اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک کل 1,82,154 افراد افغانستان جا چکے ہیں۔ تورخم بارڈر پر افغان خاندانوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ چمن تورخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغانیوں کی افغانستان واپسی۔ 4 نومبر کو 7,135 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک گئے۔ افغانستان جانے والوں میں 2,330 مرد، 1,765 خواتین اور 3,040 بچے شامل تھے۔ اب تک کل 1,82,154 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ KPK اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ تورخم بارڈر پر وطن واپسی کے لیے غیر قانونی افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود ہے۔ بارڈر پر فلاحی اداروں اور مخیر حضرات کے تعاون سے ان افراد کو کھانا کھلانے اور دیگر اشیاء بھی دی جا رہی ہیں۔ موسم سرما کی مناسبت سے تورخم بارڈر پر افغان بچوں میں گرم ملبوسات اور جوتے بھی تقسیم کیے گئے۔ افغانیوں نے حکومت پاکستان کے اس عمل کو بھی سراہا ہے۔ حکومت پاکستان نے واضح کر رکھا ہے کہ غیر قانونی افراد کو پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمام غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو ملک بدر کرنے کے لیے ضروری اقدامات مکمل کر رکھے ہیں۔ فخر زمان، مرد میدان، فخر پاکستان، شاہینوں کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدوں کے چراغ روشن کر دیے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 21 رن سے شکست دے دی۔ اہم میچ میں بارش کے باعث کھیل کو 2 بار روکنا پڑا اور DLS میتھڈ کے تحت پاکستان 21 رنز آگے تھا۔ وقت ختم ہونے پر پاکستان فاتح قرار دے دیا گیا۔ 402 کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 25.3 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 200 رنز بنائے۔ فخر زمان کی جارحانہ بلے بازی، 81 گیندوں پر 126 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ 11 چھکے اور 8 چوکے اس میں شامل۔ کپتان بابر اعظم بھی 63 گیندوں پر 66 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عبداللہ شفیق صرف 4 رنز بنا کر ٹیم سعودی کا شکار بنے۔ دھواں دار اننگز کھیلنے پر فخر زمان مین آف دی میچ قرار پائے۔ 4 میچ جیت کر پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ مضبوط حریف نیوزی لینڈ کو ہرا کر سیمی فائنل کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا۔ فخر اور بابر کی پارٹنرشپ نے ناممکن کو ممکن بنا ڈالا۔ 6 رنز پر اوپنر عبداللہ شفیق کے بچھڑتے ہی فخر نے کپتان کو ساتھ ملا کر 402 کے ریکارڈ ہدف کی جانب پیش قدمی کی اور 63 گیندوں پر سینچری بنا ڈالی۔ بابر اعظم کا بلہ بھی کیویز کی بالنگ پر بھاری پڑا اور رنز کی برسات ہونے لگی۔ ایسے میں بادلوں کا دامن بھی چھلکا اور 22ویں اوور میں ہونے والی بارش قومی ٹیم کے لیے رحمت بن گئی۔ بارش رکنے پر پاکستان کو 117 بالز پر 182 رنز بنانے تھے۔ بابر اور فخر نے واپس آتے ہی 4 اوورز میں 40 رنز بنائے تو بارش کی وجہ سے میچ دوبارہ روکنا پڑا۔ امپائرز نے پچ کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو DLS میتھڈ پر 21 رن سے فتح کا پروانہ تھما دیا۔ Pakistan have won this match by 21 runs. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مجموعہ 401 رنز کی صورت بنایا جو ناکافی ثابت ہوا۔ رچن رویندرا نے 108 جبکہ کین ولیمسن نے 95 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے وسیم جونیئر نے 3 کیویز بلے بازوں کو چلتا کیا۔ شاہین شاہ مہنگے ترین بالر ثابت ہوئے، وہ 90 رنز دے کر کوئی وکٹ نہ لے سکے۔ حارث روف کو بھی خوب مار پڑی اور 85 رنز دے کر 1 وکٹ لے سکے۔ یہی حال حسن علی کا ہوا، وہ 82 رنز کے عوض 1 شکار کر سکے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے سستے بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹماٹر 56 روپے، پیاز 12 روپے اور آلو 14 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے ہیں۔ 1 کلو ٹماٹر کی قیمت 196 روپے، پیاز اور آلو 110 روپے میں مل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گی سبین شہباز۔ جب دیکھیں نگران حکومت جو ہے وہ اشک و نوش کی چیزوں پر ریلیف دینے میں عوام کو مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس وقت اسلام آباد کے سستے بازار میں موجود ہوں۔ پھر سستے بازار کے ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ ہفتے اور اس ہفتے کی جو قیمتیں ہیں ان کی چیزوں میں جو چیزیں ان کی قیمتوں میں فرق دیکھا جا رہا ہے، اور فرق اس میں جو ہے وہ صرف اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے۔ ہوش اربا اضافہ اس دفعہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران جو ٹماٹر ہے اس کی قیمتیں 56 روپے کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی سستے بازار میں ٹماٹر جو ہے وہ 140 روپے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ آج سستے
बाजार में टमाटर 196 रुपये फी किलो फरोख्त करें, जबकि दुकानदार जो है वो 4 रुपये का मार्जिन रखे 200 रुपये फी किलो टमाटर जो है वो फरोख्त करें। अंडों की कीमत में जो है वो 20 रुपये की मामूली कमी देखी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते से सस्ते बाजार में अंडे जो हैं वो 380 रुपये फरोख्त करें, जबकि आज इस सस्ते बाजार में जो अंडे हैं वो 360 रुपये फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि जब पेट्रोल मसाल की कीमतों में कमी हुई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो जब सामान लोड होकर आता है तो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए जो है बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से 10 से 20 रुपये का मार्जिन उनको भी 5 से 10 रुपये का जो मार्जिन है वो दुकानदारों को लाजमी रखना पड़ता था। हम शहरी हुकूमत से ये मुतालबा करें कि हुकूमत अब जो है वो होश को नाखुन ले, आवाम को जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ दे, क्योंकि सस्ते बाजारों से उनको रिलीफ की उम्मीद होती है। वीकेंड होता है, वीकेंड पे सस्ते बाजार आते हैं ताकि आकर जो है वो पूरे हफ्ते की शॉपिंग कर सके, लेकिन यहाँ पर जो रेट्स हैं वो भी आम आदमी के पहुँच से बाहर नजर आ रहे हैं। जी, लाहौर में सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। टमाटर की कीमत में एक रोज़ में 50 रुपये इजाफा हुआ। सरकारी रेट 175 रुपये किलो मुकर्रर, मगर 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत 112, आलू की 102 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इस हवाले से जुल्करनैन राना मजीद बताएंगे। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। सब्जियों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो है इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर जो टमाटर है उसकी एक दिन में जो सरकारी कीमत है वो 50 रुपए से जायद बढ़ा दी गई है। कल जो है वो टमाटर का रेट 125 से 130 रुपए के दरमियान था, लेकिन आज जो सरकारी रेट है वो 175 से 180 रुपए है, जबकि आम मार्केट में ये टमाटर जो है वो 250 रुपए तक जो है फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से इस वक्त मैं मॉडल बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं उनका ये कहना है कि टमाटर का रेट जो है वो 175 पे जा पहुंचा है और आम आदमी यहाँ से किस तरह से ये सब्जी ले सकता है। और ओवरऑल अगर सब्जियों की बात की जाए तो उसके भी सरकारी निर्खनामे इतने ज्यादा है। प्याज का जो सरकारी रेट है वो 112 रुपए है, लेकिन आम मार्केट में 150 से ज्यादा में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से आलू है जो उसका सरकारी रेट 102 रुपए है, वो भी आम मार्केट में 150 से ज्यादा में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से जितनी भी मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी जो है वो 150 रुपए से ज्यादा है और आम मार्केट में इससे दुगनी तिगनी में जो है वो फरोख्त हो रही है। इस हवाले से शहरी खासे परेशान है और गिला शिकवा जो है करते दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि मॉडल बाजार की तरफ आते हैं सस्ती चीजें लेने, लेकिन सरकारी निर्खनामे इतने ज्यादा हैं कि वो भी उनकी बजट से बाहर हो जाते हैं और अगर आम बाजारों से चीजें खरीदें तो वहां पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है फाल नहीं है, सरकारी पर चीजें नहीं बिकती, दुगनी कीमतों पर बिकती हैं। जहां पर 1 किलो चीज लेनी होती है वहां पर सिर्फ 1 पाव जो है वो ली जा सकती है। इस हवाले से शहरी खासे शिकवा जो है करते दिखाई दे रहे हैं। जी, पेशावर में फलों की खरीदारी भी आवाम की दस्तरस से बाहर। अंगूर और अनार 250 रुपये फ़ी किलो और सेब 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगाई के हवाले से मज़ीद बता रहे हैं जुनेद आलम। शुक्रिया। पेशावर में दीगर अशय खुरनोश के साथ जो फल है वो ख़रीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। पेशावर में ऐसा कोई फल नहीं है जो 100 रुपये का हो या 100 रुपये से कम हो। पहले बात कर लेते हैं अनार की, तो अनार फ़ी किलो जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंगूर जो है वो भी 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। बात करते हैं अगर केलों की, तो केले फ़ी दर्जन जो है वो कोई 110 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है तो कोई 120 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है। इसी तरह माल्टे जो हैं वो फ़ी दर्जन जो है 150 रुपये में यहाँ फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि सब्जियों के बाद जो फल हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ख़रीदारी करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। लोग जो है वो परेशान हैं। लोगों को ये कहना है कि कीमतें बढ़ने की वजह से जो ख़रीदारी है वो भी कम करें, जबकि लोग जो हैं वो ये दुआइयाँ दे रहे हैं कि हुकूमत वफ़द जो है वो फलों की कीमतें और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं उसको कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी।